बैठिए। परम चिदाकार, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकार, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम स्थिति प्रकरण। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 53वां। सर्ग 53वां, पेज नंबर 197। थोड़ा नीचे से रहने का है। 197 नीचे से। सर्ग नंबर 53वां। खोत उसमें आकाश। खोत आख्यान का तात्पर्य और पूर्वोक्त अर्थ में दृष्टांतभूत संकल्प रचित विश्व का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। सबको दिया बुक है, इनको दिया चश्मा नहीं है। 197 197 नीचे से। यदि तुम सहस्त्र वर्ष भयंकर तप करो अथवा इस नश्वर अपनी देह को पाषाण की शिला पर चूर चूर कर डालो, अथवा यदि सामान्य अग्नि या वडवा अग्नि में प्रवेश करो, अथवा बड़े भारी गर्त में या खड़क की धारा पर गिरो, महादेव, विष्णु अथवा ब्रह्मा तुम्हारे उपदेश करने वाले हो, अथवा अत्यंत करुणा से पूर्ण दुर्वासा, दत्तात्रेय या बुद्ध तुम्हारे उपदेश करने वाले हो, और तुम स्वयं पाताल, पृथ्वी व स्वर्ग स्थित रहो, परंतु संकल्प के नाश के सिवाय तुम्हारे मोक्ष के लिए कोई भी उपाय नहीं है। अर्थात पदार्थ विषयक संकल्पों का नाश करने पर प्राणी मोक्ष पाने का अधिकारी हो सकता है।
सर्वथा बाधा और विकार रहित परम पवित्र सुखमय संकल्प के नाश के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन रूप परम पुरुषार्थ करो। फिर से सर्वथा बाधा और विकार रहित परम पवित्र सुखमय संकल्प के नाश के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन रूप परम पुरुषार्थ करो। हे पाप रहित पुत्र, संकल्प रूप सूत्र ही में संपूर्ण पदार्थ गूंथे है। उस संकल्प रूप सूत्र के छीन होने पर वे क्षण भंगुर पदार्थ न जाने कहाँ चले जाते हैं। हे पाप रहित पुत्र, संकल्प रूप सूत्र ही में संपूर्ण पदार्थ गूंथे है। उस संकल्प रूप सूत्र के छीन होने पर वे क्षण भंगुर पदार्थ न जाने कहाँ चले जाते हैं। संकल्प से ही सत असत से व्याप्त संपूर्ण विकल्प उत्पन्न होते हैं, अन्य से नहीं। संकल्प सदा असत है। ऐसा विकल्प जब नहीं कर सकते तो इन विकल्पों से ब्रह्म का स्पर्श कैसे हो सकता है? क्योंकि जब कार्यों का अपने संगी कारणों से भी पुष्टि भाव है, तब असंग पर ब्रह्म तक वह कैसे पहुंच सकते हैं? यह संकल्पमय मन जैसा जैसा संकल्प करता है वैसा क्षण भर में हो जाता है। असंकल्प ब्रह्म असंकल्प है और संकल्प ब्रह्म रखना है और ब्रह्म की बातें करना है, तो वो ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म शब्द नहीं है। तो ब्रह्म है और परम प्रकाश, परम सत, परम चैतन्य, परम आनंद, परम शांति है। ब्रह्म शब्द नहीं है और संकल्प ब्रह्म है और संकल्प ब्रह्म ही ये संपूर्ण ये ब्रह्म मात्र दृश्य है। ऐसा असंकल्प रूप ब्रह्म तो है ही, तो असंकल्प जो असंकल्प रूप रहा है तो फिर असंकल्प ब्रह्म तो है ही, प्रथम से नहीं आता नहीं है, उसको प्राप्त करना नहीं है। और असंकल्प ब्रह्म है वो रहना है, संकल्प ब्रह्म नहीं है वो नहीं रहना है। 0 नो कॉम्प्रोमाइज। यह संकल्पमय मन जैसा जैसा संकल्प किसको कहेंगे? ऐसा मनुष्य ऐसा विचारता है कि हमको जो विचार चलते हैं, सोचते हैं, हम कुछ जानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ करते हैं, कुछ रहते हैं, तो हमारा जो मन है तो उसकी जो सब अवस्था है वो संकल्प विकल्प ऐसा कहते हैं। माने पहले एक विचार आया फिर हो गया, फिर दूसरा विचार आया फिर हो गया, फिर तीसरा विचार आया हो गया। तो विचार तो सतत बदलता ही रहता है। वृत्ति, एक वृत्ति आई फिर गई, दूसरी वृत्ति आई फिर गई। तो उसके साथ ऐसा लगता है कि जीव जगत तो ऐसा लगता है जैसे स्थिर है, लेकिन वृत्ति तो सतत बदलती है। वो जीव जगत स्थिर लगता है, वो भी सतत बदलता है। जीव जगत स्थिर है, वो भी सतत बदलता है। जन्म पहले नहीं था, फिर जन्म, बालक, किशोर, तरुण, युवान, प्रौढ़, वृद्ध और देहांत, तो बदलता है। जगत तो उत्पत्ति, स्थिति, लय, सृष्टि, स्थिति, प्रलय बदलता है। फिर चित्त की वृत्ति माने सतत बदलती है। तो चित्त की वृत्ति जो होती है उसमें जो दृष्टा दृश्य होता है, अविद्या वासना के अनुसार संकल्प होता है और वो संकल्प अनुसार अहम और जगत होता है। और अविद्या वासना के संकल्प अनुसार शुभाशुभ संकल्प होगा, उसके अनुसार शुभाशुभ कर्म होगा, उसके अनुसार शुभाशुभ फल होगा, शुभ दुख, तो ये भी बदलता है ऐसा। और सब नाशवंत है, ये भी अवश्य है। जाता से ध्रुव मृत्यु,
जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है। तो अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अविनाशी तो तद्विधि, तो उसको तो अविनाशी जान। येन सर्वमिदं ततं, जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है, मानो जो ये सब भरपूर रह के रहा है। जैसे महासागर सब चलन और लहर में व्याप्त है, मन महासागर ये, और चलन और लहर ऐसा भ्रम और उसका उत्पत्ति स्थिति लय भ्रम वो कुछ नहीं है। तो वैसे ये जगत उत्पत्ति स्थिति लय भ्रम ये भी कुछ नहीं है, संकल्प भ्रम कुछ नहीं। वही ये जगत उत्पत्ति स्थिति लय भ्रम भाषा है, वही ये जीव जगत दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य ये सब भ्रम भाषा है, वही सतत परिवर्तनशील भ्रम भाषा है। भ्रम का नाम ही परिवर्तन, सतत परिवर्तन, सतत भ्रमित रहना, ऐसा एवर चेंजेबल, सतत परिवर्तन। और महासागर वो अपना अनंत पूर्ण स्वरूप महाचिदाकार, वो तो सर्वत्र सदा अनंत पूर्ण स्वरूप, केवल स्वरूप, स्वरूप ही रहता है, स्वरूप तो स्वरूप ही रहता है। और स्वरूप में स्वरूप से दूसरा कुछ नहीं है, सर्व निर्विकल्प और स्वसंविद्या स्वरूप का अनुभव स्वरूप, चैतन्य का अनुभव चैतन्य, और महाचैतन्य आकाश, ये भूताकाश है। लेकिन ये तो उसका एपियरेंस है, दिखाओ मंत्र रूप, आभास रूप है। और माँ चिदाकाश अधिष्ठान है, तो सर्वत्र सदा अनंत संपूर्ण शुद्ध स्वरूप, संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप, ये है महाचिदाकाश ऐसा। और वो है परम कैवल्य, परम शांति, परम पद। तो संकल्प ऐसा, तो जो चलन ब्रह्म है महासागर में और लहर ब्रह्म है वो संकल्प है, और महासागर है ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। यही पूर्ण विश्रांति है, परम पद, यही परम कैवल्य। ये मस्त है, सीधा। ऐसे पूरे अनंत संपूर्ण अस्तित्व का अवलोकन करो तो भी मालूम पड़ता है कि ये जो दिख रहा है वो अभी है अभी नहीं है, अभी है अभी नहीं है, अभी है अभी नहीं है, समुद्र में तरंगों के जैसे। और ये भी दिख रहा है कि अनंत संपूर्ण अस्तित्व है और वो ही है। और जो दृष्टा दृश्य है वो सतत समुद्र में तरंगों के जैसे हैं। थोड़ा मनुष्य स्थिर रह के, शांत रह के और शुद्ध चित्त रह के अवलोकन करें तो सब जाना। कोई सामान्य बुद्धि वाले को भी जानने में ऐसा है, ज्ञान तो है ही, अधिष्ठान तो है, अधिष्ठान है वो ज्ञान है, और अध्यक्ष है वो ब्रह्म है। तो अधिष्ठान ज्ञान है, वो चैतन्य वो ज्ञान है चिदाकाश, और अध्यक्ष है वो संकल्प ब्रह्म है, चलन और तरंग स्पंद ब्रह्म वो विद्या माया, और फिर उससे संकल्प ब्रह्म चित्ताकाश, फिर उस स्थूल होके भूताकाश, भूताकाश ये दृश्य प्रपंच ये दिख रहे हैं। तो ये सर्वश्रवण से मनुष्य को ज्ञान न हो ऐसा संभव ही नहीं। खुद वशिष्ठ ने कहा राम को, अंधकार में यदि दिया प्रगटाए तो प्रकाश नहीं चाहिए तो भी प्रकाश होता ही है, अंधकार दूर न करना तो भी अंधकार करना सोचता ही है। वैसे ये सर्वश्रवण से ज्ञान न चाहे तो भी ज्ञान होता ही है, और अज्ञान नाश न करना हो तो भी अज्ञान नाश होता ही होता है। प्रत्यक्ष अनुभव हमें आता है, हम तो वर्षों से अनुभव कर रहे हैं कि ज्ञान नहीं चाहिए तो भी ज्ञान होता है, अज्ञान नाश नहीं करना है तो भी अज्ञान नाश होता है। कैसे कि महाचिदाकाश सब कुछ है और मैं और दृश्य ये कुछ नहीं है। ये पहले कहाँ था? जन्म के पहले मैं दृश्य कहाँ था? मर जाने के बाद मैं दृश्य कहाँ है? और यदि मान लो कि जन्म का भ्रम हुआ तभी एक पल भी तो स्थिर तो नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, और उसमें दुख के सिवा कुछ नहीं है, अभी अनुभव है। अभी सब खुद अवलोकन करे, अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान,
उसे कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन। ऊपर ऊपर से देखेगा तो फिर ब्रह्म ही दिखेगा, और अंदर से जानेगा तो ज्ञान ही है, ब्रह्म है ही। ज्ञान में कभी भ्रम संभव नहीं है, और ब्रह्म में कभी ज्ञान संभव नहीं है। एकदम सिंपल है, सरल है, सहज है और सीधा है। इसके लिए तो कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं। ये बैठे हैं तो सीधा प्रकाश है कि सारा का सारा पूरा ये अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है। खुद चंचलता भ्रांति न रखे, इतना काफी है। अपनी चंचलता भ्रांति ही ये संसार भ्रांति है, और अपनी चंचलता भ्रांति नहीं है। हम परम शांत है तो परम शांति है ही, वो तो है ही। वो तो कोई नहीं लानी नहीं, पानी नहीं, प्रयत्न नहीं। ये दृश्य ब्रह्म में उसका प्रयत्न नहीं करना है। शांत होना माने दृश्य ब्रह्म नहीं है, और ये शांत है फिर परब्रह्म परम शांत तो है ही। अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है ना, अनंत केवल अनंत संपूर्ण महाचित आकाश है ना स्वयं। तो ये तो है ही अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, ये तो है ही महाचिदाकाश परम केवल परम शांति है ही। तो उसका उपशम निर्माण नहीं करना, और ब्रह्म है ही नहीं। उपशम निर्माण करना तो क्या करना पड़ेगा कि इसको शांत होना पड़ेगा। उपशम निर्माण हो गया माने है और शांत करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं है, ऐसा भ्रम रखते हैं कि मैं हूँ, ये जगत है, ये मेरा देह है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये मेरा घर है, धन है, प्रजा है, प्रॉपर्टी है। ये तो फिर इसका तो तुम हजारों जन्म अरे ये कहा कि चाहे महादेव, चाहे विष्णु ब्रह्मा तुमको उपदेश करे, चाहे परम करुणा वाले दुर्वासा बुद्ध दत्तात्रेय बुद्ध तुमको उपदेश करे, लेकिन संकल्प नाश बगैर तो तुम्हारा ठिकाना नहीं पड़ेगा। संकल्प ही ये चंचलता भ्रांति है, और संकल्प रहित बना यही परम ब्रह्म परम शांति है। अब एक तो चाहिए ही इसके लिए कि भाई क्या चाहिए, क्या योग्यता चाहिए। योग्यता ये कि यदि तुमको अंदर आत्मा की सच्ची शांति चाहिए तो यदि तुमको इसमें मजा आता है तो मजा की सजा भी ले लो। फिर अनेक जन्मों के बाद तो कोई अनजान, और यदि जिसको यही और अभी कि बस ये है, जैसे राम ने कहा मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, दूसरा कुछ नहीं लगता है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो बराबर है। और किसी को ऐसा लगे नहीं है राज्य भोगलक में कुछ है, कि हम मन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति है, लाओ थोड़ा खाओ पियो और जियो, मजा करो। मरने के बाद क्या मालूम है, जीते हैं तो पैसे हैं, भोगो है, बस मजा ले लो। तो फिर अनेक जन्मों के बाद है वो नहीं है नहीं होगा, नहीं है वो है नहीं होगा, महाचिता का नहीं है नहीं होगा। और ये संकल्प ब्रह्म, ये दृश्य ब्रह्म, अहंकार का ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म, ये नहीं है वो है नहीं होगा, ये है ही नहीं। सूर्य नहीं है वो नहीं होगा, और उसमें रात्रि का अंधकार नहीं है वो है नहीं होगा। सूर्य सूर्य है, रात्रि का अंधकार नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, अज्ञान ज्ञान नहीं। चंचलता भ्रांति, वो कल्पना भ्रम मोह अविद्या ज्ञान माया अविवेक अविचार। तो कोई अज्ञान को ज्ञान माने कि मैं सब समझता हूँ, सोच समझ के करता हूँ, जानता हूँ, मैं कुछ हूँ, तो उसको मालूम नहीं है। सरल श्रवण से मालूम पड़ता है कि मैं कुछ नहीं है, और ये दृश्य कुछ नहीं है, और ये सब कुछ है, मानसिकता का सब कुछ है, ऐसा। ये तो बहुत इससे मान लाभ, मानसिकता का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो फिर इससे मान लाभ कौन सा? और वो लाभ भी नया नहीं होता है, प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है, और ये तो है ही नहीं। मान लो कि स्वप्न सो गए और स्वप्न का भ्रम हो रहा है, तो जागृति है, स्वप्न भ्रम नहीं है। तो मानसिकता का ये सब स्वप्न भ्रम है, मृत स्वप्न का जल देता है, मालूम पड़ता है। लेकिन
चंचलता भ्रांति रख के तो नहीं मालूम पड़ता है, शांत होने से श्योर मालूम पड़ता है, 100% सत्राणी नहीं शांत है। हमारा संपूर्ण स्वानुभव है कि परम शांति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं, क्योंकि परम प्रकाश है ही। ये परम प्रकाश ही तो प्रकाश रहा है, लेकिन इसको परम प्रकाश अपनी चंचलता भ्रांति से आभास आकार विकार ब्रह्म रूप में भास रहे हैं। परम प्रकाश ये सब आकाश जैसा वे अनंत और भरपूर अखंड एक रस परिपूर्ण, कोई जगह खाली नहीं। तो परम प्रकाश प्रकाश है, अनंत चैतन्य प्रकाश प्रकाश है, और वो अनंत चैतन्य शांति प्रकाश है। और संकल्प भ्रम से, अविद्या वासना के संकल्प भ्रम से फिर ये दृष्टा दृश्य जीव जगत ये भ्रम भास रहा है। फिर जैसा अविद्या वासना का संकल्प वैसा फिर जीव जगत भ्रम, फिर जन्म मृत्यु भ्रम, फिर सुख दुख भ्रम, राग द्वेष भ्रम, मैं दूसरा मेरा दूसरे का बड़ा छोटा बड़ा बुरा है, सफेद सफेद भ्रम। तो भ्रम तो कुछ नहीं है, ब्रह्म सब कुछ है, भ्रम कुछ नहीं है। लेकिन भ्रम रहना और ब्रह्म बोलना वो ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म न रहना और ब्रह्म बोलना भी जरूरत नहीं है। तो है परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, ये स्वसमित है। महाजिदा का स्वसमित है, अपने से अनुभव में आने वाला है, और सहज निर्विकल्प है। सहज नहीं है विकल्प जिसमें महाजिदा का सपने में केवल महाजिदा का से, केवल स्वस्वरूप, केवल महाजिदा का से स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। हम स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। हम महाचिदाकाश संपूर्ण भ्रम रहित हैं। हम स्वयं ही ये तो सच्चा संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप, यह नहीं, ये तो भ्रम है, ये संकल्प भ्रम है, ये जीव जगत दृष्टा दृश्य, ये जन्म जीवन मृत्यु, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये हम नहीं है। हम क्या है? हम जो है सो है ना? क्लियर? हम स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। हम महाचिदाकाश संपूर्ण ब्रह्म रहित है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। महाचिदाकाश ऊपर, महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। महाचिदाकाश सर्वत्र सदा हाजिर हाजिर, दूसरा रूप में कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। इसलिए ये मैं हूँ, मुझे उसको प्राप्त करना है, गलत नहीं है। वो है को प्राप्त नहीं करता है, नहीं वो नहीं है रहता है, और है वो है ही, प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि संकल्प ब्रह्म है ही नहीं, संकल्प ब्रह्म का जीव जगत है ही नहीं है। वो है को प्राप्त नहीं करता है वो स्वयं है, और उसमें नहीं है वो कुछ नहीं है, एकदम 0 नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन भ्रम रखने वाला है, संकल्प भ्रम, अविद्या वासना का संकल्प जैसा जैसी वासना, तो ऐसा ही चक्कर चाल, एक पल भी स्थिर नहीं है। ये तो सबको मालूम पड़ता है कि ये जो है, ये सब कुछ जो दिख रहा है वो एक क्षण भी स्थिर नहीं है। कोई कितना भी शब्दों से अपने को कुछ भी माने, वो कुछ नहीं है, क्योंकि शब्द ही कुछ नहीं, विचार ही कुछ नहीं, वृत्ति ही कुछ नहीं, संकल्प ही कुछ नहीं। संकल्प माने विचार या इच्छा या कल्पना या भ्रम या मोह, अविवेक विचार, अविद्या ज्ञान माया, तर्क संशय शंका, वह मन श्रद्धा। और क्या विचार माने कहाँ जाएगा? जाएगा कर करके विचार क्या करेगा, कैसा करेगा? मैं ये हूँ, तो मालूम पड़ता ही है कि अनंत में ये कितना है, अनंत महासागर में बुद्ध कितना है। तो ऐसा करके अनंत कोटि, ये ब्रह्मा विष्णु में ये अनंत, ये जो महासागर है, महाचिदाकाश महासागर, तो उसमें बुद्ध के समान उत्पन्न होकर लीन हो गए, उत्पन्न होकर लीन हो रहे हैं, उत्पन्न होकर लीन हो गए। अनंत कोटि जगत तो उत्पन्न होकर लीन हो गए हैं, उत्पन्न होकर लीन हो रहे हैं, उत्पन्न होकर लीन होंगे। थोड़ा शांति से जो ज्ञान है वो ज्ञान रहे, अज्ञान रह के ज्ञान का अनुभव नहीं है। ज्ञान
और ज्ञान रह के अज्ञान का अनुभव नहीं है। तो ज्ञान रह के ज्ञान का अनुभव महाचिदाकाश है, और ज्ञान का अनुभव अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं। ज्ञान रह के ज्ञान का अनुभव अज्ञान नहीं है, और ज्ञान रह के ज्ञान का अनुभव महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश महाचिदाकाश परम कैवल्य परम बहुत सहज है। हम वर्षों से अखंड इसमें रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और प्रकाश कर रहे हैं। हम है वो रहे हैं, नहीं है वो नहीं रहे हैं, और है वो रह के है प्रकाश से हैं, नहीं है वो नहीं प्रकाश से हैं, मैं नहीं प्रकाश से हैं, दृश्य नहीं प्रकाश से हैं, प्रकाश से हैं। ये तो प्रकाश है, तो प्रकाश ना, वो तो प्रकाश का सहज स्वभाव है। सूर्य प्रकाश है या प्रकाश रहे तो वो कोई क्रिया नहीं है, वो उसका स्वरूप है। तो प्रकाश तो स्वरूप है और क्रिया नहीं है, और अनायास है, ऐसा एफर्टलेस। इसमें कितना भी प्रयत्न करो, अविद्या वासना के संकल्प भ्रम से, जीव जगत भ्रम से कुछ नहीं है, और इसमें कुछ भी प्रयत्न करो सहज सब कुछ है। महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश सर्वत्र है, यहीं भी है, सदा है तो अभी भी है, सर्वत्र है एवरीवेयर, सदा है ऑलवेज, तो सर्वत्र है तो हियर, और सदा है तो नाउ, हियर एंड नाउ एट दिस वेरी मोमेंट। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, तो उसमें क्या है, कोई मीर मारना नहीं है, ऐसा कोई युद्ध जीतना नहीं है, कुछ भी करके कुछ जानना मानना अनुभव करना पाना नहीं है, और पूर्ण है, पूर्ण पूर्ण ब्रह्म ट्रुथ एब्सोल्यूट, ऐसा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्यों अनुभव नहीं होता है? अनुभव तो है ही, अनुभव नहीं होता है वो तो नहीं है, उसका अनुभव नहीं होता है वो तो स्वयं अनुभव है। अनुभव का अनुभव नहीं होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं, अनुभव के साथ नहीं है ऐसा विद्या वासना का संकल्प भ्रम जोड़ने से उस संकल्प भ्रम जो है वो अनुभव नहीं है, और संकल्प भ्रम रह के ऐसा होता है अनुभव नहीं है, वो तो नहीं है, तो उसका अनुभव तो कैसे होगा? लेकिन संकल्प भ्रम नहीं है तो अनुभव तो है ही, अनुभव को अनुभव करना नहीं है, अनुभव का अनुभव करना नहीं है, अनुभव स्वयं अनुभव है, और संकल्प भ्रम उसका उपशम निर्माण करना नहीं है और स्वयं नहीं है। इतना सहज तो कुछ भी नहीं है, महाचिदा का जितना सहज तो कुछ भी नहीं है। हनुमान जी सरल है तो उससे उसके ऊपर राम सरल है, उसके ऊपर वशिष्ठ सरल है, उसके ऊपर सदाशिव सरल है, उसके ऊपर चिदाकाश सरल है, फिर तो ऊपर नीचे कुछ नहीं है। वो तो महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड है, महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य, महाचिदाकाश ज्योति महासत्ता महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति महाआनंद महाशांति, महाचिदाकाश कैवल्य अणिशुद्ध आर कैवल्य सदा एक रूप ऑल इज वन, सब एक जो है सो है, सहज है सहज है सहज है। भ्रम से तुम कुछ भी जानो मानो करो रहो, कुछ नहीं है, और ब्रह्म कुछ नहीं है तो पूर्ण ब्रह्म सब कुछ है, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप सत चैतन्य आनंद शांति, पूर्ण सम समान अमृत तृप्ति संतोष समाधान कल्याण, ऑल एंड सोल, ऑल इन ऑल, सब कुछ ही सब कुछ, और सब में सब कुछ जो है सो है। शब्द नहीं है लेकिन प्रकाश शब्द नहीं है, प्रकाश है। आनंद शब्द नहीं है, आनंद है। शांति शब्द नहीं है, शांति है।
अनंत शब्द नहीं है, अनंत है। पूर्ण शब्द नहीं है, पूर्ण है। सम समान शब्द नहीं है, सम है। सूर्य शब्द नहीं है, सूर्य है। आकाश शब्द नहीं है, आकाश है। महासागर शब्द नहीं है, महासागर है। गंगा शब्द नहीं है, गंगा है। धरती माता शब्द नहीं है, धरती माता है। निर्मलता, शीतलता, पवित्रता शब्द नहीं है, निर्मलता, शीतलता, पवित्रता है, है। ऐसा सर्वथा बाधा और विकार रहित परम पवित्र सुखमय संकल्प के नाश के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन रूप परम पुरुषार्थ करो। ये क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन साइमल्टेनियसली एक ही साथ सब होता है। जैसे सुनो वैसे मनन भी हो जाता है, वैसे निधिध्यासन भी हो जाता है, और वैसे स्वरूप तो रहा ही और संकल्प तो रहा ही नहीं है। करना क्या है? ये क्यों? मात्र स्वरूप के लिए नहीं करना है, संकल्प ब्रह्म नहीं है, कुछ नहीं है, बस हो गया। अविद्या वासना का संकल्प ब्रह्म और संकल्प ब्रह्म का जीव जगत ब्रह्म, फिर वो संसार ब्रह्म, जन्म मृत्यु सुख दुख में मेरा राग द्वेष ब्रह्म। तो श्रवण से एकदम चलते रहो, लगे रहो। तो कोई भी संकल्प ब्रह्म होगा तो उसका निरसन हो जाएगा। आज तो कुछ नहीं, मेरा अज्ञान था, मेरा भ्रम था, मेरी चंचलता भ्रांति थी, मेरी कल्पना थी, मेरा मोह था, मेरा अविवेक विचार था, मेरा विद्या ज्ञान था, मेरी माया भ्रांति थी, भोग वासना भ्रांति, ये सब हम ये संसार ब्रह्म में सब पैसे और भोगों के पीछे में उसी में मरते हैं सबसे। तो सारा ये तो ज्ञान है और ये तो परम शांति है, परम निर्मलता, कई वजह परम निर्मलता, परम शीतलता, ये तो है, ये तो सनातन है, शाश्वत है, नित्य सत्य है, ये तो सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, शांति है। वो उल्टा चल रहा था, इसे सीधी बात, सीधी वस्तु जानने में नहीं आई, अभी सीधी वस्तु जानने में आई तो उल्टा कुछ है ही नहीं, ऐसा सीधा है। लेकिन लगे रहे पैसे और भोगों में, कैसा लगा रहे? वासना, भोगों, धन, गदा मजूरी, दो का शांति, वैराग्य, आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति। प्रकाश में तो कुछ बाकी नहीं है। एक्चुअली बुक थोड़ी है, थोड़ी बुक सुनना है, साथ में प्रकाश से पूरा खुला हुआ है, स्पष्ट हो रहा है। मानसिकता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, दर्शक कुछ नहीं, सृष्टि स्थिति प्रलय कुछ नहीं है, जन्म जीवन मृत्यु कुछ नहीं है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति कुछ नहीं है, मैं मेरा कुछ नहीं है, देह कुछ नहीं है, मन कुछ नहीं है, जीव कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। परम शांति, शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं। आप ये संसार भ्रांति में किसी के पास वो कितना भी जानता हो, कितना भी करता हो या ना करता हो, या पाता हो या भोगता हो या इकट्ठा करता हो, कुछ नहीं है, शांति नहीं है, सब अनुभव करते हैं। पर जिसको सत्य की दिशा है उसके लिए है, असत्य भ्रांति की दिशा है उसके लिए नहीं। पैसे और भोगों की वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति की दिशा है, उसके लिए नहीं। इसका ऐसा लगता है कि जो सब कुछ है, आप भगवान कहो, प्रभु कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, चिदाकाश कहो, सच्चिदानंद कहो या ना कहो, गॉड कहो, कुछ भी कहो, उसका शब्द नहीं है लेकिन है, और वो एक की अनुभूति से मालूम पड़ता है, एक की अनुभूति, परम शांति। ये अनुभूति है, ये अनुभूति है, परम शांति है। और परम शांति इसलिए अशांति नहीं है, अशांति भ्रांति है, और अशांति भ्रांति में सुख शांति कल्याण
के लिए मथता है, इससे शांति नहीं है। जिसमें दुख अशांति है उसमें सुख शांति कल्याण की भ्रांति रख के मथता है, इसलिए शांति नहीं। और खरेखर वो खोटी भ्रांति है ही नहीं, परम शांति वो तो है ही। इसको जो नहीं है, जीव नहीं है, जगत नहीं है, उसकी परम शांति नहीं, वो नहीं है तो उसकी अशांति नहीं है। और जो है परम ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, परम पद, परम चिदाकार शब्द नहीं है, परम शांति है ऐसा। ये मैं को अनुभव नहीं होता है, लेकिन मैं नहीं है और वहाँ वो है और वही अनुभव है। मैं को अनुभव नहीं होता है, वो तो नहीं है, वो तो संकल्प भ्रम है, वो तो नहीं है। अहंकार भ्रम है, वो संकल्प भ्रम है। जगत भ्रम है, वो संकल्प भ्रम है, वो तो नहीं है। तो उस भ्रम, संकल्प भ्रम का अनुभव नहीं है, उसका अनुभव नहीं है। और ये कोई भ्रम नहीं है। और परम पिता का है वही परम शांति। तो यहाँ मैं नहीं है तो परम पिता का परम शांति है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। दूसरा माने उसको यह अनुभव नहीं होता, आवरण में रहता है। तरंग भ्रम रखे ये मैं हूँ, ये जगत है, ये संकल्प भ्रम है, चलन भ्रम, ये अविद्या माया भ्रम है। तो है तो अनुभव तो है, लेकिन आवरण है। और ये भ्रम नहीं है, कोई भ्रम नहीं। मैं ऐसी जगत कि मैं मेरा, ये कोई भी राग है। परब्रह्म परम शांत, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश परम शांत है। कोई भ्रम रह के परब्रह्म नहीं रह सकता है, और परब्रह्म कोई भ्रम नहीं रह सकता है। परब्रह्म रहा है और कोई भ्रम नहीं रह सकता है। भ्रम रहे, अविद्या वासना का संकल्प भ्रम, जीव जगत भ्रम, मैं मेरा भ्रम, रागद्वेष भ्रम, जन्म मृत्यु भ्रम, सब दुख भ्रम, इष्ट अनिष्ट संयोग योग हर्षो भ्रम, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूल प्रतिकूल भ्रम। भ्रम कुछ नहीं है। और ब्रह्म रहकर परब्रह्म परम शांत नहीं रह सकते। और परब्रह्म परम शांत है ही, न रहो तो भी, ब्रह्म रहो तो भी नहीं है। परब्रह्म परम शांत न रहो, अनंत निराकार परब्रह्म आकाश न रहो तो भी है ही। तो है वो रहो तो ब्रह्म कुछ नहीं है, ब्रह्म रहो तो परम शांत, परब्रह्म परम शांत तो है, रह नहीं सकेंगे ऐसा, वंचित रहेंगे। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। कोई योगा सीट में पूरा लगा रहे और उसको ज्ञान न हो और वो परब्रह्म परम शांत न रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। और कोई भ्रम रहे ये भी बहुत शक्य नहीं है, कोई भ्रम नहीं रहता है। और भ्रम रख के रहे तो फिर ज्ञान नहीं होता है। खाली देर से यहाँ रहे और भ्रम अंदर भ्रम रख के रहे, कोई भी आसक्ति, आशा तोड़ना, अहम वासना, जीव भाव, जगत भाव, मैं मेरा भाव, राग भेद भाव, स्त्री पुरुष भाव, कोई भी बड़ा छोटा बड़ा बुरा, कोई भेदा भेद भाव, ग्रहण त्याग भाव, कुछ नहीं है। ग्रहण त्याग भी नहीं है, बड़ा छोटा बड़ा बुरा भी नहीं, स्त्री पुरुष भी नहीं। वो तो देह है, देह नहीं है, भ्रम है। ये दृश्य है, ये तो भ्रम है। कोई भ्रम न रख कर बैठे तो ज्ञान तो है ही। और अनंत निराकार परब्रह्म आकाश परम शांत है ही, और ब्रह्म है ही। ब्रह्म रख के और परब्रह्म परम शांत नहीं रह सकता है। और ब्रह्म न रह के यहाँ बैठे तो परब्रह्म परम शांत है ही, है। करना है, जानना है, पाना नहीं है ही। और ब्रह्म रखो और कितना भी मत हो है ही। और खाली सड़के दुखी होकर मरना, मैं देव हूँ, तो उसमें क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। और पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, सब चैतन्य आनंद। और ब्रह्म असत जड़ निरानंद है, दुख है, अशांति है, वो है ही नहीं। ब्रह्म नहीं है इसलिए दुख नहीं है, और पर ब्रह्म है इसलिए परम शांति है वो है, नहीं है वो नहीं है।
हे पाप रहित पुत्र, संकल्प रूप सूत्र ही में संपूर्ण पदार्थ घूमते हैं। उस संकल्प रूप सूत्र के छिन्न होने पर वे क्षण भंगुर पदार्थ न जाने कहाँ चले जाते हैं। संकल्प से ही सत असत से व्याप्त संपूर्ण विकल्प उत्पन्न होते हैं, अन्य से नहीं। संकल्प सदा असत है, ऐसा विकल्प जब नहीं कर सकते तो इन विकल्पों से ब्रह्म का स्पर्श कैसे हो सकता है? क्योंकि जब कार्यों का अपने संगी कारणों से भी पुष्टि भाव है, तब असंग पर ब्रह्म तक वह कैसे पहुंच सकते हैं? यह संकल्पमय मन जैसा जैसा संकल्प करता है वैसा क्षण भर में हो जाता है। अर्थात संकल्प युक्त मन जैसा संकल्प करता है, क्षण भर में वह वैसा ही हो जाता है। इसलिए हे तत्वज्ञ पुत्र, तुम कदाचित भी कुछ संकल्प न करो। संकल्प रहित जैसा व्यवहार प्राप्त हो, उसी में तुम तत्पर रहो, और संकल्प के नाश होने पर यह चिदात्मा विषय से परामुख होता है। केवल सत्य स्वभाव रूप ब्रह्ममय आत्मा असत्य माया के वशीभूत होकर देवता, मनुष्य और तिर्यक आदि 84 लाख योनियों द्वारा उन भिन्न प्राणी रूप से जन्म लेकर व्यर्थ ही इस कुछ भी दिखना वो कुछ नहीं है। कुछ भी दिखना तब तक तो कुछ नहीं है, लेकिन जो दिखता हो उसको अपने साथ जोड़ना वो संकल्प ब्रह्म है। ये सब दिख रहा है और संकल्प ब्रह्म नहीं है तो ये कुछ नहीं है। और जब ये दिख रहा है उसमें कहीं भी कभी भी किसी ये मैं पहले या मन या देह या इंद्रियों या विषय उपभोगो या जीव जगत कुछ भी समष्टि व्यक्ति बड़ा छोटा भला बुरा स्त्री पुरुष गरीब कम राय रंग ऊंच नीच कुछ भी विद्वान मूर्ख संसारी त्यागी कुछ भी तो ग्रहण से कुछ भी तो कुछ भी के साथ कुछ भी अपने को अपने साथ कुछ भी को न जोड़े तो असंकल्प ब्रह्म। और पर दिखे न दिखे वो कुछ नहीं। महासागर में हिलना डुलना और लहर दिखे या न दिखे वो कुछ नहीं है। महासागर अपने साथ कुछ भी ये चलन ब्रह्म, हिलना डुलना ब्रह्म और लहर ब्रह्म, उसका उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्म, वो भाषे या न भाषे महासागर है। अपने साथ कुछ भी न जोड़े वो असंकल्प पर ब्रह्म परम शांति। और कुछ भी अपने साथ छोड़े वो संकल्प ब्रह्म। नैये को है अपने साथ नैये को जोड़े वो संकल्प ब्रह्म है। अपने साथ नैये को न जोड़े तो यही मोक्ष, यही पर ब्रह्म और परम शांति। और है अपने साथ नैये उसको जोड़े वही संसार ब्रह्म, नहीं लेना वही दुख ब्रह्म, वही नाश ब्रह्म। मरना है तो जो मरता है उसको अपने साथ जोड़ दो। मरना है तो जो मरता है उसके साथ उसको अपने साथ जोड़ो तो मैं मरता हूँ लगेगा। एकदम प्रैक्टिकल है। मालूम नहीं ये मूल विषय पामर जीवो क्यों अनुभव नहीं करते हैं, क्यों नहीं जानते। किसी ने कोई देह है, पुरुष देह या स्त्री देह, एक दूसरे से जोड़ा, एक मर गया तो उसको आप देखो उसकी हालत, तो मैं मर गया ऐसी ही होगी, क्योंकि उसको ही वो मैं मानता है। जोड़ने से वो संकल्प रहा, नहीं जोड़ने से संकल्प माने है वो अपने साथ नहीं है वो जोड़े, वो तो जोड़ा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि है कभी नहीं है नहीं हो सकता है, नहीं है कभी है नहीं हो सकता है। क्लियर नहीं? अब ये बुक में नहीं मिलेगा। है वो अपने साथ नहीं को ना जोड़े तो पर ब्रह्म परम शांति वो तो है ही है, माने पर ब्रह्म परम शांति है। अपने साथ मैं को अपने साथ ना जोड़े
तो मैं का कोई दुख नहीं, मैं का कोई पखेड़ा नहीं, मैं अहम ईगो अहंकार का भ्रम। तो परम ब्रह्म परम शांति है, स्वस्वरूप केवल स्वरूप। तो अपने साथ मैं को न जोड़े, परम ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है स्वयं, ये है। तो अपने साथ ये मैं को न जोड़े तो कोई भ्रम नहीं है, और अपने साथ मैं को जोड़े तो सारा भ्रम है। सारा भ्रम का सामान्यीकरण ये अभी इसमें एक रीत से कहा हमने, सामान्यीकरण शब्द जनरलाइजेशन शब्द यूज किया था। उसने ऐसा किया कहा कि संकल्प रूप डोरी में सब पदार्थ गूंथे हुए हैं। तो हम सामान्यीकरण, अहम रूप डोरी में सारा संसार ब्रह्म गूंथा हुआ है। तो अहम रूप डोरी को स्वयं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है। अपने साथ अहंकार का भ्रम न जोड़े तो कोई संसार का भ्रम नहीं है, अहंकार का भ्रम जोड़े तो सारा संसार भ्रम है। यानी कुछ नहीं होता है जिसमें, जन्म के पहले कुछ नहीं होता है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है, और बीच में एक कुछ नहीं, ऐसी नजरी बाबत कुछ तुच्छ क्षणभंगुर मिथ्या क्षणभंगुर और दुख का एक कारण, उसके साथ जोड़ के जिंदगी भर उसी भ्रांति में मर जाते हैं। क्या जरूरत है? जहाँ परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद अपने में मैं नहीं है, तो मैं को जो मैं नहीं है उसको अपने साथ जोड़ने का सवाल ही कहाँ आता है। महासागर अपने में कोई चलन ब्रह्म या तरंग ब्रह्म नहीं है, महासागर अपने में महासागर है, परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद। तो उसमें अपने में अपने साथ जो कुछ नहीं ऐसा चलन ब्रह्म तरंग ब्रह्म, उसका उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्म जोड़ने का सवाल ही कहाँ आता है। महासागर अपने में दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ होता है? तो महाचिदाकाश आनंद संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर अपने में दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ होता है? तो दूसरा कुछ नहीं है। समष्टि में कोई ईश्वर के कहाँ है, व्यक्ति में कोई जीव का है, फिर समष्टि संकल्प, तो समष्टि मन व्यक्ति मन, फिर समष्टि देह हिरण्यगर्भ विराट व्यक्ति मन व्यक्ति देह, तो कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है, अपने साथ जोड़ने का सवाल ही नहीं आता है। सब कुछ है, वो अपने में केवल सब कुछ है, अपने में दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है, और कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है। तो सब कुछ है, अपने में कुछ नहीं है, जोड़ना ये संकल्प भ्रम। सब कुछ है, अपने में कुछ नहीं है, जोड़ना। तो स्वयं कौन है? केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है, केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है, अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश ही है। और अपने में ये संकल्प ब्रह्म मन कुछ नहीं है, उसके साथ उसको अपने साथ जोड़ना, ये है ये सीधी डायरेक्ट है ना, सीधा है सहज। ये हमें, ये हम देख रहे हैं, ये सब दिख रहा है, ये सब हो रहा है। पहले कुछ और था, बदल गया, अभी कुछ और है, बदल जाएगा। पहले था वो गया, अभी वो जाएगा, फिर दूसरा कुछ आएगा। लेकिन हम ये मैं को भी अपने साथ जोड़ा नहीं है। फिर मैं हो आगे जोड़ने के बाद में आती है। मैं पहले अपने साथ जोड़ो, बाद में जीव, मैं जीव कहेगा, फिर मैं सब कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर कहेगा, अविद्या ज्ञान भी कहेगा, प्राण भी कहेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कहेगा, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय भी कहेगा, देह भी कहेगा, दृश्य भी कहेगा, दृश्य में मैं मेरा भी कहेगा। मैं का फैमिली है ये पूरा संसार ब्रह्म। उसका कौन है? मेन होता है ना, घर में मेन होता है ना, मेन मुख्य, ये मैं है। तो इसने मैं को अपने साथ नहीं जोड़ा। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति तो है ही, और हम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, इसलिए दृश्य हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, इसलिए मेरा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्ष है। फिर
यदि आंख न हो, अंदर की दृष्टि न हो तो उसको नहीं दिख सकता है। और अंदर की थोड़ी दृष्टि खुली हो तो जान सकते कहाँ है मैं और कहाँ है मेरा, कहाँ है जीव, कहाँ है जगत, कहाँ है अज्ञान, अविद्या, माया, कहाँ है माया का चित्ताकर पुताकर, कहाँ है ईश्वर माया जीव जगत, कहाँ है ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, कहाँ है व्यक्ति जीव मंदिर, कहाँ है सृष्टि स्थिति प्रलय, कहाँ है जन्म जीवन मृत्यु, कहाँ है प्राण और अंतःकरण मन बुद्धि चित्तांकार और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और देह और दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य, कहाँ है समर्थी व्यक्ति श्रोता श्रोत, कहाँ है मैं ब्रह्म, मैं संकल्प ब्रह्म नहीं है तो कोई ब्रह्म नहीं है, और मैं संकल्प ब्रह्म है तो सारा ब्रह्म है। आकाश से पृथ्वी, ईश्वर से मिट्टी की रस, मैं संकल्प ब्रह्म नहीं है तो कोई ब्रह्म नहीं है, और मैं संकल्प ब्रह्म है तो सारा ब्रह्म है। आकाश से पृथ्वी, तो कहाँ है ब्रह्म, कहाँ है? ये तो सारा का सारा पूरा पूरा महाचिता का स्वयं प्रकाश हमको मिला। महाचिता का खुद प्रकाश रहा है और अपने आप ही है, अपने में दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं। प्रकाश प्रकाश ही सारा प्रकाश है और सारा ब्रह्म नहीं है, सारा सारा का सारा ऐसा महाचैतन्य प्रकाश ऐसा, और महाचैतन्य शांति, परम शांति ऐसा। केवल सत्य स्वभाव रूप ब्रह्ममय आत्मा असत्य माया के वशीभूत होकर देवता, मनुष्य और तिर्यक आदि 84 लाख योनियों द्वारा दिख तो रहा है, ये दिख रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन ऐसा सिद्ध करो यहाँ जो परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति जो है अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप ब्रह्म या परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति, तो ब्रह्म अनंत व्यापक समान पूर्ण एक रूप, ब्रह्म अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक, और परम ज्योति अखंड ज्योति। ओके, तो यहाँ दृश्य भ्रांति वाले को ये दिख रहा है ना, लेकिन वो सिद्ध करे कि इसको उसके साथ जोड़ा है। यहाँ कोई संकल्प ब्रह्म है तो उसको जो मांगे वो देते हैं। यहाँ कोई सिद्ध करे ये दिख रहा है, लेकिन इसको परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति में ये कुछ नहीं है तो जोड़ना का सवाल ही नहीं आता है, और ये नहीं है तो दूसरा जोड़ने का, पहले ये आता है तो दूसरा जोड़ने का सवाल आता है, पहला ये ही नहीं है तो दूसरा जोड़ने का सारा आकाश से पृथ्वी ईश्वर से मिट्टी के रस को जोड़ना सवाल ही नहीं आता है। और कोई सिद्ध करे कि कुछ भी जोड़ा हुआ है, ये मैं और ये ईश्वर से रज या आकाश से पृथ्वी जोड़ा है तो जो मांगे वो देते। और एक भी लाओ, परम चिदाकार परम ज्योति तो है ही अखंड ज्योति, सर्वस्व है, सदा है, लेकिन किसी ने भी कुछ न कुछ न जोड़ा हो ऐसा बताओ तो जो मांगे हो। निर्विकल्प समाधि सिद्ध होगा तो मैं निर्विकल्प समाधि सिद्ध हूँ, आत्म साक्षात्कार होगा तो मैं आत्म साक्षात्कार हूँ, ईश्वर साक्षात्कार होगा तो मैं ईश्वर साक्षात्कार हूँ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होगा तो मैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हूँ, विरक्त होगा तो मैं विरक्त हूँ, ज्ञानी होगा तो मैं ज्ञानी हूँ, योगी होगा तो मैं योगी हूँ, भक्त होगा तो मैं भक्त हूँ, ईश्वर होगा तो मैं ईश्वर हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश होगा तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, विष्णु का अवतार राम कृष्णाधिक होगा तो मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं सदाशिव हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं गणपति हूँ, मैं हनुमान हूँ।
सारा का सारा मैं संकल्प ब्रह्म कुछ नहीं है, और सारा का सारा परम ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार, ये शब्द नहीं है। परम शांति है और संकल्प ब्रह्म है ही नहीं, मैं है ही नहीं, दृश्य है ही नहीं, जो है सो है। करो सिद्ध, दोनों साइड सिद्ध करो। यहाँ परम ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार नहीं है, ऐसा सिद्ध करो। यहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्य भाष, अनंत कोटि महाकाल तो है ही नहीं। ऐसा यहाँ न हो, ऐसा सिद्ध करो जो मांगे वो दे देंगे। और यहाँ सिद्ध करो कि कोई भी संकल्प ब्रह्म, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति के साथ जुड़ा हुआ है, जो कुछ नहीं है, ऐसा संकल्प ब्रह्म पॉसिबल ही नहीं। ऐसा कहो कि सूर्य के साथ रात्रि का अंधकार जुड़ा हुआ है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम रिद्धि सर्वस्य वेदितम। सबके लिए बात है, लेकिन सबको ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि यही सब कुछ है और ये कुछ नहीं है। यदि परम शांति चाहिए तो यही सब कुछ है, और यदि दुख और अशांति चाहिए तो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो कि सब कुछ है, कुछ नहीं है, वो सब कुछ है लगता है, इसलिए दुख अशांति है। कुछ नहीं, सब कुछ है, कल कुछ नहीं है लगा, कुछ नहीं तो सब कुछ है, यही सब कुछ है के लिए ये कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। नहीं समझे? कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो तो फिर सब कुछ है ही सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं है वो सब कुछ है, सब कुछ है वो कुछ नहीं है, ऐसा। और सब कुछ जो कुछ नहीं है वो सब कुछ है, उसी का तो दुख अशांति है। और कोई कहे मुझे तो आनंद मंगल है, मुझे कोई दुख अशांति है, आनंद की बात है। यदि कोई कहे मुझे तो आनंद मंगल है, मुझे तो शांति है, परम शांति है, मुझे कोई दुख नहीं है, तो आनंद की बात है। आनंद की कभी इच्छा नहीं होती और दुख का कभी द्वेष नहीं होता, क्योंकि आनंद अपने से आनंद है, अपने में आनंद है, और दुख अपने में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कि क्या ईर्षा, क्या द्वेष, और जो सब कुछ है उसका भी क्या ईर्षा, क्या द्वेष, कुछ नहीं है, वो अपने से ही जीरो है, फिर ईर्षा द्वेष का सवाल ही नहीं। और सब कुछ है वो अपने से ही पूर्ण है, फिर उसका भी ईर्षा द्वेष का सवाल नहीं। और द्वेष नहीं है तो राग भी नहीं है, राग नहीं है और द्वेष भी नहीं, राग नहीं है इसे वितराग भी नहीं है। राग हो तो विराग हो, राग नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है उसमें, राग भी क्या और विराग भी क्या, कुछ नहीं है उसका ग्रहण भी क्या और त्याग भी क्या, और सब कुछ है, यही सब कुछ है, तो उसमें भी राग विराग क्या और उसमें भी ग्रहण त्याग क्या, जो है सो है, तो पूर्ण ही है ना? कितना सहज है ये। वैसे नाम के सरल श्रवण से अखंड रहे, और वो अखंड सच्चिदानंद, वो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, वो न रहे, पॉसिबल नहीं। और इसके सिवा दूसरा कुछ रहे, और वो संसार ब्रह्म न रहे, और दुख अशांति न रहे, ये भी पॉसिबल नहीं। इसमें रहे और परम शांति न रहे, ये भी पॉसिबल नहीं। और संसार ब्रह्म रहे संकल्प ब्रह्म से, तो दुख अशांति न हो, वो भी पॉसिबल नहीं। इतना सब जीरो जीरो हमको लगता है कि इसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, मूर्खता की जरूरत है। मूर्ख भी जान सकता है, ऐसा ही है। मूर्ख कौन है? मूर्ख भी, ये सरल श्रवण से मूर्ख भी जान सकता है कि दुख नहीं है, अशांति नहीं, परम शांति है। मूर्ख पहले किसको कहेंगे? और वो भी इससे, ये सरल श्रवण से, वशिष्ठ के सरल श्रवण से जान सकता है। कैसे? पहले तो मूर्ख कौन है? ये मैं हूँ, ये मूर्ख है। फिर सरल श्रवण, तो परम शांति है, ये मैं नहीं हूँ,
ज्ञान करना नहीं है, ज्ञान तो है ही, और अज्ञान रखना नहीं है, अज्ञान तो है ही नहीं। मैं हूँ वो तो है ही नहीं, और परम शांति है वो तो है ही। इतना ही करना है, करने का है कि कुछ भी नहीं करना है ना? इतना ही करने का है कि कुछ भी नहीं करने का। क्यों? परम शांति तो है ही, और मैं नहीं है इसलिए दुख शांति तो है ही। संकल्प ब्रह्म मैं, और संकल्प ब्रह्म है ही नहीं, मैं है ही नहीं, दुख शांति है। और यदि संकल्प ब्रह्म रखना हो, मैं ब्रह्म, जगत ब्रह्म, स्त्री पुरुष ब्रह्म, धन और भोगों और वासना ब्रह्म, तो किसी को दुखी होने में आनंद ऐसा होता है। हमको मालूम है कि जैसे भोजन में 6 रस होते हैं, है ना? स्वीट होता है, मीठा होता है, खारा होता है, खाटा होता है, कड़वा होता है, सूरा होता है, वैसे इसमें संवेदन में भी रस होते हैं, हास्य रस, करुणा रस, नहीं होता है सब? तो मूवी होती है ना, छायाचित्र, चलचित्र, तो किसी को करुणा का ही चलचित्र अच्छा लगता है, जो बोलो उसका क्या करें? नहीं होता है ऐसा? करुण, बहुत करुणा, और रोता भी है, लेकिन उसके लिए वो आनंद है। उसको बोलो चलो हनुमान जी का मूवी देखेंगे, नहीं, मुझे तो ट्रेजेडी, करुणा, दुख को मुझे बहुत भाता है, जो उसको क्या करें? तो इसको ट्रेजेडी ही चाहिए, करुणा, तो उसका तो मुझे करुण रस प्रिय है। जो करुण रस मन मुझे दुखी होना, मुझे अशांति अच्छी लगती। अगर तुम जानो हमको परम शांति अच्छी लगी तो हम जाने, सबको दुख अच्छा लगा सब जाने, और फिर हमको परम शांति अच्छी लगे तो कोई क्या कर सकता है? और सबको दुख अशांति अच्छी लगती है तो हम भी क्या कर सकते हैं? भाई हमारी नहीं चलती, लेकिन जैसे तुम में हमारी नहीं चलती, वैसे हम में तुम्हारी नहीं चलती। डायरेक्ट, नो रिक्वायरमेंट, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन और नहीं। हम में किसी की भी नहीं चलती, हमको किसी में भी हमारी चलनी नहीं है, कोई संकल्प ब्रह्म नहीं है, और परम शांति जो है तो हमको ऐसा संकल्प ब्रह्म नहीं होता है कि ये सब संसार दुख अशांति से भरा हुआ है, तो ब्रह्म को जैसे वह सबको परम शांति कर दे। हमका ऐसा संकल्प ब्रह्म नहीं हो तो ब्रह्म को होगा। ब्रह्म ने संकल्प ब्रह्म का, ब्रह्म से वसित उत्पन्न किया, लेकिन हम देखते हैं वसित की नहीं चलती, ये सबका संकल्प ब्रह्म की चलाते हैं। इसलिए जो कुछ नहीं है उसका कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव संकल्प ब्रह्म हम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में है ही नहीं, कुछ नहीं। और चिंता ब्रह्म और वशिष्ठ को है, एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है कि शांति की चिंता, और परम शांति है उसमें कुछ नहीं है, दुख शांति है ही नहीं। ये हम है, दूसरे हम नहीं है, और दूसरा होता नहीं है। केवल सत्य स्वभाव रूप ब्रह्ममय आत्मा असत्य माया के वशीभूत होकर देवता, मनुष्य और तिर्यक आदि 84 लाख योनियों द्वारा उन भिन्न भिन्न प्राणी रूप से जन्म लेकर व्यर्थ ही इस जगत रूपी दुखों का अनुभव करता है। पर केवल सत्य स्वभाव रूप ब्रह्ममय आत्मा असत्य माया के वशीभूत होकर देवता, मनुष्य और तिर्यक आदि 84 लाख योनियों द्वारा
उन भिन्न भिन्न प्राणी रूप से जन्म लेकर व्यर्थ ही इस जगत रूपी दुखों का अनुभव करता है, परंतु यह इस शुद्धात्मा के योग्य नहीं है। इसलिए हे पाप रहित पुत्र, नाना प्रकार की योनियों में जन्मों के कारण केवल दुखों के लिए पुनः पुनः मरणों से तुमको क्या फल है? क्योंकि बुद्धिमान लोग दुख रहित आत्मा का आश्रय करते हैं। बुद्धिमान, क्योंकि बुद्धिमान लोग दुख रहित आत्मा का आश्रय करते हैं, अन्य का नहीं। इसलिए तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त करो और सर्वथा विकल्प जाल को बल से दूर करो, जो अद्वितीय विकल्प। इसलिए तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। विकल्प जाल ही जंजाल, कुछ नहीं है। इसलिए तुम परम शांति सब कुछ है, विकल्प जाल जंजाल कुछ नहीं है। इसलिए तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त करो और सर्वथा विकल्प जाल को बल से दूर करो, जो अद्वितीय मोक्ष पद है उसको समाधिनिष्ठ होकर निरतिशय आनंद के लिए अपने प्रयत्न से सिद्ध करो, अर्थात उसे प्राप्त करो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दासुर उपाख्यानगत संसार नगर विकल्प योग विचार नामक 53वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 54वां विकल्प योग विचार। गीता में पहला अर्जुन विषाद योग, वो भी योग। कोई कहेगा अरे योग तो जो परमात्मा की जो एकता है, एक रूपता है, उसको योग कहते हैं, युद्ध धातु एक रूपता। लेकिन विषाद, ये अर्जुन विषाद योग, विषाद मोह शोक, देखो ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी हम पे तो कुछ भी नहीं है और हम पे तो सब कुछ है, ये सब कुछ है। ये कुछ भी नहीं है, वो भी अधिष्ठान रूप से वहाँ तो सब कुछ है ही, सब कुछ है, अध्यक्ष सब कुछ नहीं है, तो भी वहाँ भी योग तो है ही, अधिष्ठान रूप योग तो है ही। हिसाब महोत्सव हुआ तो फिर कृष्ण के ज्ञान का योग हुआ, वो कृष्ण का ज्ञान योग है। ये योग वासिष्ठ, ये वशिष्ठ का ज्ञान योग है। तो विषाद मोह शोक योग क्यों कहा कि उससे फिर ज्ञान योग हुआ ना, इसलिए वो योग में उसकी योजना हुई ना। तो यदि दुख की भी ज्ञान में योजना हो तो दुख भी गुरु है, ऐसा है। ज्ञान दुख भी ज्ञान है, लेकिन फिर नहीं अपने लिए दुख ही अच्छा है, तो फिर ज्ञान नहीं है। और परम शांति ही है, वो परम ज्ञान है, वो परम प्रकाश है, वो परम आनंद है। सर्ग 54वां। जैसे संकल्प की उत्पत्ति रूप और जिस उपाय से उसका नाश होता है, उन सब का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। पुत्र ने कहा, हे तात, संकल्प वैसा कैसा होता है, और हे प्रभु, कैसे वह उत्पन्न होता है, कैसे उसकी वृद्धि होती है और कैसे यह नष्ट होता है। दासुर ने कहा, हे पुत्र, अनंत सत्ता सामान्य स्वरूप आत्मतत्वरूप चित्त का विषय, अनंत सत्ता सामान्य स्वरूप आत्मतत्वरूप चित्त का विषय की ओर उन्मुख होना संकल्प का अंकुर कहलाता है। यह केवल मात्र, यह लेश मात्र भी सत्ता को पाकर चित्ताकाश को चारों ओर से व्याप्त करके
अधिष्ठान चित्त स्वभावता के तिरोधानता पूर्वक दृढ़ जड़ता के लिए अर्थात जड़ प्रपंच के आकार की संपत्ति के लिए धीरे धीरे मेघ के समान घनीभूत हो जाता है। यह चित्ती शक्ति अपने से पृथक विषय रूप की भावना करती हुई संकल्पता को उसी प्रकार प्राप्त होती है जैसे बीज अंकुरता को। एक संकल्प से अन्य संकल्प आप ही उत्पन्न होता है और आप ही दुख के लिए न कि सुख के लिए शीघ्र ही बढ़ता है। जैसे जल मात्र ही समुद्र है ऐसे ही संकल्प मात्र ही यह जगत है। तुम्हारे संकल्प के सिवा संसार में दुख अन्य कोई भी नहीं है। काकतालीय ने तुम्हारे संकल्प के सिवा संसार में दुख अन्य कोई भी नहीं है। और तुम्हारे केवल स्वरूप के सिवा परम शांति कोई भी नहीं है। तुम्हारे केवल स्वरूप के सिवा परम शांति और कोई भी नहीं है। तुम्हारे संकल्प के सिवा संसार में दुख कोई भी नहीं है, संकल्प के सिवा। और तुम्हारे केवल स्वरूप के सिवा इस संसार में परम शांति और कोई भी नहीं है। जीरो, नो कॉम्प्रोमाइज। तुम्हारे संकल्प के सिवा संसार में दुख अन्य कोई भी नहीं है। काकतालीय न्याय से यह संकल्पमय मन मिथ्या ही विवर्तवाद का आश्रय लेकर उत्पन्न हुआ है और मृग तृष्णा तथा दो चंद्रों की भ्रांति के समान यह असत्य ही वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने मातुलुंग कौसमें बीजोरा नींबू जिस पुरुष ने मातुलुंग का फल भक्षण कर लिया है उसके अंतःकरण में श्वेत पदार्थ में पीत पदार्थ की भ्रांति जैसे स्वयं आकर सत्य के तुल्य भासती है वैसे ही तुम्हारे हृदय में यह संकल्प है। तुम असत्य ही उत्पन्न हुए हो और असत्य ही विद्यमान हो। हमारे इस उपदेशमय शास्त्र के जानने पर असत्य का लय हो जाएगा अर्थात असत्य दूर हो जाएगा। यह जो वेदांतों में प्रसिद्ध पूर्णात्मा है उससे पृथक अहम और मम इत्यादि सुख दुखमय जन्मादि पदार्थ मिथ्या ही है। यह अविश्वास जिस अज्ञान के हेतु से तुमको है इसी से तुम अंतःकरण में दुखी होते हो। इस जन्मादि के संबंधी तुम कदाचित भी न होकर भ्रांति से जन्मादि के संबंधी बने हो, क्योंकि यथार्थ में विलास मात्र से आत्मा का जन्म कहा। व्यर्थ ही तुम अपने संकल्प के वश में होकर स्वयं मूढ़ के समान हो रहे हो। पूर्व काल में अनुभूत सुख दुखादि पदार्थ को तुम वर्तमान स्थिति में स्मरण न करो, किंतु केवल आत्मा मात्र की भावना करो। पूर्व काल में अनुभूत सुख दुखादि पदार्थ को तुम वर्तमान स्थिति में स्मरण न करो, किंतु केवल आत्मा मात्र की भावना करो। इसी भावना के करने से आत्म सिद्धि रूप विभूति के लिए यह जीव भव्य हो जाता है। संकल्प का नाश करने के लिए यत्न करने से प्राणी को जन्म मरण आदि का भय नहीं सताता है। भावना के अभाव मात्र से यह संकल्प स्वयं क्षीण हो जाता है। पुष्पों के दलों के मर्दन करने में तो कुछ सुख साध्य परिश्रम होता है, परंतु अभाव मात्र से साध्य संकल्प के नाश में तो वह भी नहीं होता। क्योंकि है ही नहीं, अभाव माने संकल्प का अभाव माने है ही नहीं, इसलिए कोई प्रयत्न की जरूरत ही नहीं। संकल्प का नाश नहीं करना है, संकल्प कल्पना है ही नहीं, संकल्प भ्रम है ही नहीं।
नासत विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतम उभयरोपि दृष्टोन्तस्तोनैव तत्त्वदर्शी भी। कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं न असत विद्यते भावो, असत का भाव विद्यमान नहीं है, न असतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सत, न अभावो विद्यते, सत का अभाव नहीं है, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव नहीं है। उभयरोपि दृष्टोन्तस्तोनैव सोने तत्त्वदर्शी, तत्वदर्शियों ने दोनों को यथार्थ सम्यक जाना है। असत सत है, असत नहीं है। फिर सत क्या है? अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो उसको तो अविनाशी जान, जो जिससे सर्वव्याप्त है। जैसे आकाश से सर्वव्याप्त है, वैसे चिदाकाश से सर्वव्याप्त है, तो उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो फिर ये संकल्प ब्रह्म उसका नाश करने में तो थोड़ा भी परिश्रम नहीं लगता, क्योंकि उसका अभाव माने उसका सत्ता प्रकाश है ही नहीं, वो असत है, असत्ता, उसकी हस्ती, उसका अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए कुछ भी किए बगैर वो नहीं है, और कुछ भी किए बगैर परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति है, स्वयं चित्त स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वरूप। कुछ भी किए बगैर जो है सो है, और कुछ भी किए बगैर जो नहीं है वो है ही नहीं, एकदम 0 नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें द्वैता तो इसकी कोई गणमत ही नहीं है, सिद्धि परम शांति ही है। श्रोता संकल्प ब्रह्म रहित रह के रहे, परम शांति ही है। ऐसा मैं ब्रह्म लक्ष्य ब्रह्म रहित ही रहे, परम शांति ही है, क्योंकि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवाद अनंत कोटि महाकल्प है नहीं। ये तो पराकाष्ठा का 0, क्लाइमेक्स का 0, परमाकाश महापूर्ण महामाया महाशून्य, ये सत्राक्षर नहीं है, लेकिन ये अनंत भरपूर महाचैतन्य प्रकाश ही है, अनंत भरपूर महाचैतन्य शांति जो है सो है। पुष्पों के दलों के मंथन करने में तो कुछ सुख साध्य परिश्रम होता है, परंतु अभाव मात्र से साध्य संकल्प के नाश में तो वह भी नहीं होता। पुष्पों के दलों के आक्रमण करने में किंचित हस्त की चेष्टा मात्र यत्न का उपयोग होता है, परंतु हे पुत्र, संकल्प के नाश करने में तो वह भी परिश्रम नहीं होता, अर्थात संकल्प का नाश करने में परिश्रम नहीं करना पड़ता। जिस पुरुष को संकल्प का नाश करना है, उसके लिए केवल भावना के विस्मरण मात्र से आधे ही पलक में लीला मात्र से उस संकल्प का नाश होता है। जिस पुरुष को संकल्प का नाश करना है, उसके लिए केवल भावना के विस्मरण मात्र से आधे ही पलक में लीला मात्र से उस संकल्प का नाश होता है। देखो, स्वार्थ में पैसे और भोगों की दिशा में किसी के मेल हो जाए और कोई ऐसा कारण बने, दोनों पक्ष में कोई अनुकूलता न रहे और टूट जाए, तो उसमें कितनी देर लगती है? तो फिर तो टोटालिटी में देखो, ध्यान दो। यदि जीव भाव में स्त्री पुरुष भाव में जोड़ना, उसको भी देरी नहीं, और तोड़ना उसमें भी देरी नहीं, तो फिर टोटालिटी में तोड़ना उसमें भी देरी नहीं। जो है तो है, लेकिन थोड़ा जीव नहीं चलता है, तो गंदी कटर में दुखी होते मरो छड़ते,
निरंतर आत्मा की पूर्णानंद स्वरूपता के चिंतन मात्र प्राप्त होने पर और आत्मा की स्थिति प्राप्त होने पर जो असाध्य वस्तु है वह भी सिद्ध हो जाती है। अभी ये पहले जो निषेधात्मक है वहां से लिया, अभी विषयात्मक से लिया, पहले अध्यस्त से लिया। उसकी भावना न करो तो नहीं है, इसे टूटता है तो फिर उसका नाम मत लो, उसका नाम ले लो, छोड़ो नहीं आप, है ना। जो भगवान जो करते हो भले के लिए, तो फिर भगवान ये भले के लिए नहीं करते। कौटा दीदी में सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा, हे वशिष्ठ मुनि, विकल्पों को काटने में तुम तलवार जैसे हो। फिर पोपो भाई का काम नहीं है। अभी पहले अध्यस्त से लिया, अध्यस्त गिनो ही नो, फिर अधिष्ठान स्मरण मात्र से पूर्णानंद ही है। हाँ, फिर से अभी अधिष्ठान से लिया, तो ऐसा दोनों साइड से लेते हैं। तो दोनों विधिमुख वाक्य भी होता है, निषेधमुख वाक्य भी होता है, लेकिन निषेधमुख वाक्य और विधिमुख वाक्य वो केवल स्वरूप ही रखता है, केवल स्वरूप ही रहा है वही रखता है, नहीं रहा है उसको निकाल देते हैं। दोनों वाक्य, जैसे शंकर ने ऐसा कहा कि पूर्ण है और बुद्ध ने ऐसा कहा कि शून्य है, तो दोनों केवल स्वरूप ही रखते हैं और ये भ्रम को निकाल देते हैं। पूर्ण कहने से परमाकाश महापूर्ण और बुद्ध शून्य कहने से महामाया महाशून्य, तो दोनों एक ही बात है। आप महापूर्ण को कहो तो फिर महापूर्ण ही है, महाशून्य है नहीं, और महाशून्य कहो तो महाशून्य नहीं है, महापूर्ण तो है ही, सेम थिंग। समझा? अभी विधिमुख वाक्य आता है कि तुम पूर्णानंद स्वरूप का स्मरण करो, पूर्णानंद ही हो। इंग्लिश में कहा होता है ना, एज यू थिंक सो यू बिकम, तुम जैसे सोचो वैसे तुम बनो। तो फिर पूछने उसकी क्यों सोचते हो, खाली दुखी होने के लिए, जो सब कुछ है। जैसे ही सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा, अपने स्वरूप के स्मरण से निमेष मात्र में परमात्मा रूप हो जाता है, अपने स्वरूप के विस्मरण से निमेष मात्र में अपार संसार सागर में डूब जाता है। सदाशिव ने वशिष्ठ को कैलाश में कहा, अपने स्वरूप के स्मरण से निमेष मात्र में परमात्मा रूप हो जाता है, अपने स्वरूप के विस्मरण से निमेष मात्र में अपार संसार सागर में डूब जाता है। तो फिर नैये में कितना जन्म सड़ के मरोगे दुखी होने के लिए, क्यों? तो वासना रखता है, उसके लिए वशिष्ठ कहते हैं ये उसकी माँ की भिष्टा का कीड़ा होने वाला है। जो वासना रखता है उसके लिए वशिष्ठ राम को कहते हैं ये अपनी माँ की भिष्टा का कीड़ा होने वाला है। गंदे भोगों के कीड़े कुत्ते गधे, ऐसा वशिष्ठ कहते हैं। इसको यहाँ भान न हो तो और कहीं भान नहीं होगा। वशिष्ठ कहते हे राम, तुमको जो एक संसार में अति प्रिय लगे, अति इष्ट, मधुर, मीठा, अति प्रिय लगे, उसको तुम जहर जैसा जानो। ये सारा कोई भगवान का पाप भी नहीं कहेगा, तो गुरु का पाप भी नहीं कहेगा। हे राम, इस संसार में तुमको जो अति इष्ट लगे, अति प्रिय लगे, मधुर लगे, मीठा लगे, उन सब को तुम जहर जैसा जानो। वो सब अविद्या वासना का संकल्प भ्रम है, वो सब अहम और दृश्य भ्रम है, मैं मेरा भ्रम है, राग द्वेष भ्रम है, वो कुछ नहीं है। और परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। यहाँ तो हमारा ये गंगा का 36वां राउंड संपूर्ण सफल है ना? हमारा 35वां राउंड नर्मदा का पूर्ण ब्रह्म, हमारा गंगा का 36वां राउंड परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, और स्वयं सहज
अनंत अखंड अभेद प्रकाश रहा है। डायरेक्ट, नो मीडियम, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन है कि नहीं? अनंत आनंद, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। वैसे राम को कहते हैं, हे राम, दुख दिन काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। हे राम, दुख दिन काल में नहीं है, ये मेरा आखिरी उपदेश है। निरंतर आत्मा की पूर्णानंद स्वरूपता के चिंतन मात्र प्राप्त होने पर और आत्मा की स्थिति प्राप्त होने पर जो असाध्य वस्तु है वह भी सिद्ध हो जाती है। ये क्या है? सिद्ध हो जाती है। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वरूप सिद्ध हो जाती नहीं, सिद्ध ही है, स्वयं सिद्ध ही है और दूसरा सिद्ध है ही नहीं। हे प्रिय पुत्र, आत्मा का अन्य से अपहरण होने से वह आत्मा किसका हो सकता है और आत्मा नष्ट होता हुआ किस रूप से होगा? हे प्रिय पुत्र, आत्मा का अन्य से अपहरण होने से वह आत्मा किसका हो सकता है और आत्मा नष्ट होता हुआ किस रूप से होता है? अर्थात आत्मा का अपहरण और नाश का साक्षी कोई नहीं हो सकता, इसलिए न आत्मा किसी से हरा जा सकता है और न उसका नाश होता है। अर्थात आत्मा का अपहरण या उसका नाश करना संभव नहीं है। हे मुनि, अपने मन ही से असंकल्प रूप के संकल्प से मन से ही मन को छेदन करके तुम अपने आत्मा में स्थित हो और इतना कार्य करने में अर्थात संकल्प न करने में तुमको क्या दुष्करता है? संकल्प के शांत होने से संकल्प न करना तो कुछ करना हुआ, कुछ भी किए बगैर परम शांति। संकल्प करना माने कुछ करना, संकल्प करना न करना माने कुछ नहीं करना। तो परम शांति के लिए कुछ नहीं करना और दुखी होने के लिए करना माने संकल्प और नहीं करना माने परम शांति। तो है ही, प्रथम से नहीं आती नहीं है और संकल्प करने पर भी नहीं है ही नहीं, क्योंकि भ्रम है, नहीं है। संकल्प न करना तो कोई प्रयत्न नहीं है, रज भी अनायास सहज ऐसा। तो रमण को पूछा, अरे साधु तो लाखों है, तो सच्चा साधु कैसे पहचाने? तो रमण ने कहा, जिसके सान्निध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर सच्ची शांति हो जाए, वही सच्चा साधु। कुछ भी किए बगैर, जिसके सान्निध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर सच्ची शांति हो जाए, वही सच्चा साधु। साधु तो लाखों है, वो तो है, लेकिन जिसके सान्निध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर, अब करना क्या है? संकल्प करना ही नहीं है, तो कुछ भी किए बगैर परम शांति ही है। देखो प्रत्यक्ष है, प्रैक्टिकल है। करना आया तो संकल्प है तो भ्रम है तो ये पूरा संसार है, और फिर पूरा दुख है, अशांति है और जन्म मरण आया, सब तो वैसा है। और करना नहीं आया तो संकल्प भ्रम नहीं आया, तो जीव जगत भ्रम, संसार भ्रम नहीं आया, तो सृष्टि स्थिति प्रलय भ्रम नहीं आया।
जन्म जीवन मृत्यु भ्रम नहीं है। कुछ भी किए बगैर अंदर से सच्ची शांति तुरंत ही, जिसके सानिध्य मात्र से ये वसीठ, जिसके सानिध्य मात्र से तुरंत ही कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर शांति हो जाए, वही सच्चा सा वसीठ का संग ऐसा है। और यदि कोई संकल्प ब्रह्म रख के सुने तो उसकी गलती है। रमण कहते हैं उल्लू को सूर्य न दिखे तो सूर्य का दोष नहीं है, उल्लू की दृष्टि का दोष है। ये तो परम शांति ही है। कोई अक्षर अविद्या वासना के संकल्प ब्रह्म का नहीं है, जीव जगत ब्रह्म का नहीं है। एक एक अक्षर परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति के लिए। वो अक्षर नहीं है, लेकिन वास्तविक शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं है, परापश्यंती मध्यमा वैखरी नहीं है। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है, ये है। हे मुनि, अपने मन ही से असंकल्प रूप के संकल्प से मन से ही मन को छेदन करके तुम अपने आत्मा में स्थित हो, और इतना कार्य करने में अर्थात संकल्प न करने में तुमको क्या दुष्करता है। संकल्प के शांत होने से ही यह संपूर्ण जगत शांत होता जाता है। हे महामते, संकल्प के अभाव से इस संपूर्ण संसार का दुख मूल से ही नष्ट हो जाता है। हे अर्थवेत्ताओं में श्रेष्ठ, यह संकल्प ही मन, जीव, चित्त और वासना सहित बुद्धि रूप है। फिर से हे अर्थवेत्ताओं में श्रेष्ठ, यह संकल्प ही मन, जीव, चित्त और वासना सहित बुद्धि रूप है। इन सबका भेद नाम मात्र से है, न कि अर्थ से। संकल्प से पृथक इस संसार में कहीं कुछ भी नहीं है। संकल्प से पृथक इस संसार में कहीं कुछ भी नहीं है, उसी को तुम अपने हृदय से छीन करो। तो ठंड में उत्तर ध्रुव में महासागर में भी बर्फ है ना, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ बन जाते, लेकिन उसमें महासागर के जल के बगैर दूसरा कुछ नहीं है। वैसे महाचिदाकाश महासागर में ये बड़े बड़े संकल्प ब्रह्म के पहाड़ बन गए हैं, लेकिन महाचिदाकाश महासागर के भिन्न दूसरा, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ये संकल्प ब्रह्म के पहाड़ है ये सारे ऐसा, लेकिन वो महाचिदाकाश महासागर के सिवा कुछ नहीं है। संकल्प से पृथक इस संसार में कहीं कुछ भी नहीं है, उसी को तुम अपने हृदय में छिन्न करो। यह उसमें शोक क्यों करते हो? जैसे यह आकाश शून्य है, वैसे ही यह जगत शून्य है। अर्थात मरुभूमि के मृग तृष्णा के नाश होने पर भी मरुभूमि शून्यात्मक नहीं होती। जैसे यह दृष्टांत है, वैसे ही जगत जीवादि का बाध होने पर भी दग्ध रूप आत्मा शून्य रूप नहीं होता, क्योंकि मृग तृष्णा उसमें मरीचिका, क्योंकि मृग तृष्णा और जगत ये दोनों असत्यमय विकल्प से आविर्भूत और आरोप से विस्तृत है। स्वयं असिद्ध मिथ्याभूत संकल्प ने प्रसिद्ध इस संपूर्ण जगत को सिद्ध किया है। इसलिए बाधित पदार्थ को पुनः सिद्ध करने की भावना कहाँ स्थित रह सकती है? जगत में सत्य आस्था, उसमें विश्वास, जगत में सत्य आस्था के असत्य होने पर वासना किसमें रह सकती है?
जगत में सत्य आस्था के असत्य होने पर वासना किसमें रह सकती है? भावना के क्षय होने से सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अभ्यास से दृढ़ीकृत दृश्य के अनादर से यह जगत असत्य भ्रांति है ऐसा लगे फिर किसकी वासना हो सकती है? असत्य भ्रांति सच्ची लगे तो वासना हो सकती है। असत्य भ्रांति कुछ नहीं है लगे तो किसकी वासना हो सकती है? जगत असत्य भ्रांति और परम ब्रह्म परम शांति है। तो जो है वो अपने में अपने को छोड़कर अपने में कुछ नहीं है, उसमें दुखी होके क्यों बने? जो अपने में सब कुछ है, परम ब्रह्म परम शांति स्वानुभूति तत्वसार, जो अपने में सब कुछ है तो वो न रह के अपने में कुछ नहीं है उसमें सड़के क्यों मरे? कुछ नहीं है उसकी वासना भ्रांति रख के सड़के क्यों मरे? मरने का दुख क्यों भोगे? ऐसी मूर्खता परम ब्रह्म परम शांति में संभव ही नहीं है कि नहीं? और मिथ्या संसार भ्रांति में वासना भ्रांति संभव ही नहीं है। ऐसा जगत में किसी को ये प्रकाश है और हृदय में ये प्रकाश हो जाए, जो प्रकाश कभी प्रकाश हो, तो वो ये छोड़ सकता है। और यदि वो छोड़े और क्या करेगा? प्रकाश रहेगा। शब्द से वो बोल सकता है कि प्रकाश है और ये संसार भ्रांति नहीं है, ये अहंकार भ्रांति नहीं, दृश्य भ्रांति नहीं, ऐसा हो जाएगा। प्रकाश से प्रकाश रह सकता है और प्रकाश न रह के, और जो प्रकाश नहीं है ऐसा रह के प्रकाश नहीं रह सकता है। परम प्रकाश ही परम शांति है और ये नहीं है तो क्या होगा? ये मैं हूं, ये मेरा है, और क्या होगा? बोलो, दूसरा सिद्ध करो, ताकत है। मैं ये सब शब्द जानता हूं और मैं प्रकाश नहीं रहता हूं, लेकिन प्रकाश का सब शब्द जानता हूं और मैं मेरा रहता हूं तो शांति है और सत्य है। सत्य रह के ही सत्य रहा जा सकता है। असत्य भ्रांति रह के कभी सत्य प्रकाश और सत्य शांति नहीं रहा जा सकता है। सत्य प्रकाश रह के ही सत्य शांति रहा जा सकता है। असत्य भ्रांति रह के सत्य प्रकाश और सत्य शांति नहीं रहा जा सकता है। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। जगत में सत्य आस्था के असत्य होने पर वासना किसी में रह सकती है? किसमें रह सकती है? भावना के क्षय होने से और असत्य संसार भ्रांति में वासना भ्रांति रहने से परम शांति कैसे रह सकती है? असत्य संसार भ्रांति में वासना भ्रांति रहने से सत्य परम शांति कैसे रह सकती है? डायरेक्ट नो वायर मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। भावना के क्षय होने से सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अभ्यास में दृढ़ीभूत दृश्य के अनादर से यह संपूर्ण जगत असत्य है ऐसा जानना चाहिए। भावना के क्षय होने से सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अभ्यास से दृढ़ीकृत दृश्य के अनादर से यह संपूर्ण जगत असत्य है ऐसा जानना चाहिए। सत्य के अनादर से, हाँ, असत्य के अनादर से, अभ्यास से ना, इसलिए अभ्यास से दृढ़ीकृत दृश्य के अनादर से। हाँ, तो सत्य सुनने में आता है ना, दृश्य, चौका बोलो।
इसलिए सत्य के अनादर से माने असत्य के अनादर, सेम थिंग। प्रकाश में फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अभ्यास से दृढ़ीकृत दृश्य के अनादर से यह संपूर्ण जगत असत्य है ऐसा जानना चाहिए। दृश्य के अनादर से देहादि में आत्मा की भावना न करने से सब लोग वेदांत ब्रह्मज्ञान की बात करेंगे और पूछेंगे कि वेदांत का सार क्या है, तो कहेंगे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म बना पर। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहेंगे, लेकिन जीव ब्रह्म ही है, वो अलग दूसरा नहीं है। लेकिन जीव जगत में ही आता है, तो जीव जगत ब्रह्म मिथ्या, जीव पहले मिथ्या, क्योंकि जीव ब्रह्म को ही जगत ब्रह्म होता है। जीव ब्रह्म को, दृष्टा ब्रह्म को ही दृश्य ब्रह्म होता है। इसलिए ये लोग को प्रकाश मालूम नहीं है कि प्रकाश में जीव है ही नहीं, और जीव ब्रह्म है। तो जीव चिदाभास है, चिदाभास सही बुद्धि और हम लोग जीव रावण में हनुमान को कहा अध्यात्म में। एक बुद्धि अविद्या है, आभास कभी सत्य नहीं होता, साक्षी परमात्मा है। तो क्या हुआ, जानते ही नहीं है, खाली शब्द से बस ऐसे खाली बोलते हैं, शांति नहीं है। अब हम बीतता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, भटकते रहते हैं। आप देखो, कोई भी मनुष्य अपने को कुछ भी मानता हो या मनाता हो, लेकिन किसी को शांति नहीं है, क्योंकि वो शब्द से है, प्रकाश से नहीं है। और यदि वो प्रकाश से रहे तो परम प्रकाश परम शांति है ही। और ये अहम भ्रांति और दृश्य भ्रांति और मैं मेरा भ्रांति, देह भ्रांति, ये कुछ है ही नहीं। और ये प्रकाश से ही प्रकाश रह सकता है। बाकी मैं ये हूँ और मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। मैं कुछ नहीं है, और प्रकाश ही सब कुछ है, और प्रकाश ही आनंद है, प्रकाश ही सत्य है, प्रकाश ही चैतन्य है, प्रकाश से ही आनंद है, प्रकाश से ही शांति है, और प्रकाश ही प्रकाश है, जो है सो है। दृश्य के अनादर से देहादि में आत्मा की भावना न करने से पूर्वोक्त सुख दुखों में प्राणी लिप्त नहीं होता। शरीर संबंधी देह को अपने साथ जोड़ के, अपने को देह मान के सुख दुख का शिकार होता है, और स्वयं देह नहीं है, चैतन्य है, ज्ञान है, मोक्ष है, प्रकाश है, आनंद है, शांति है। और देह तो भ्रम है, असत्य है, नहीं है। तो देह को अपने साथ न जोड़े तो फिर उसका सुख दुख है ही नहीं। देह को सुख दुख है, चैतन्य को सुख दुख नहीं है। आत्मा को, ज्ञान को, अनुभव को, प्रकाश को, तेज ज्योति को सुख दुख नहीं है। देह है, उसका धर्म है ये सब। देह को अपने साथ जोड़ के मैं देह करेंगे तो देह को जो होगा तो मुझे होता है ऐसा लगेगा, और देह को अपने साथ ना जोड़े तो स्वयं तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति जो है सो है। देह है ही नहीं, तो देह को जन्म या मरे, सुखी हो या दुखी हो, वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति में देह कुछ नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश में ये देह भ्रम, ये मन अहम भ्रम, ये जीव भ्रम, ये दृश्य भ्रम है, जन्म मृत्यु भ्रम कुछ नहीं। और परम शांति ही है। शांति क्यों नहीं है? असत्य भ्रम को सत्य मान रहे हैं, तो असत्य भ्रम तो दुख ही है, इसलिए शांति नहीं है। और जो सत्य है, परम सत्य है, परम चैतन्य है, परम आनंद है, तो परम शांति ही है। तीन शब्द जो है सत चित आनंद, जो परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के लिए कहे हैं, परमेश्वर के लिए या परम चिदाकाश, महान चिदाकाश, परमाकाश के लिए, वो तीन शब्दों को एक ही शब्द में समाना, परम सत, परम चित, चैतन्य,
प्रकाश, परम आनंद, एक ही शब्द में समाना परम शांति। तीन अलग अलग नहीं बोलना पड़ेगा। परम शांति को तो वही परम सत्य है, वही परम चित चैतन्य है, वही परम आनंद है। परम शांति है तो तीनों उसमें है, ऐसा समझ रहे? तीनों एक ही स्वरूप के शब्द है, लेकिन एक ही स्वरूप का एक ही शब्द कहना हो तो परम शांति। ये संपूर्ण स्वानुभव है, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। फिर सत अलग नहीं है, चित चैतन्य अलग नहीं है, आनंद अलग नहीं है। परम शांति ही परम सत है, परम शांति ही परम चित चैतन्य है, परम शांति ही परम आनंद है, परम शांति ही परम शांति है। जो है सो है, एब्स्ट्रैक्ट है, निष्कर्ष निचोड़। रसो वही सह, श्रुति उपनिषद कहते हैं वो ये परम शांति ही परम रस है। ऐसा जुदा सत नहीं है, जुदा चित नहीं है, जुदा आनंद नहीं है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति तत्वसार। जो है सो है। अब ये दृश्य है तो परम शांति है, और उसमें ये दृश्य है, थोड़ा सच्चा चोखा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्दोष निर्विकार होना चाहिए, भेद बगैर का होना चाहिए, अंदर बाहर कोई भेद नहीं होना चाहिए। परम शांति है। दूसरा कुछ है, परम शांति अपने में दूसरा कुछ है, और दृश्य बगैर परम शांति है, मैं बगैर परम शांति है, ये देह मन जीव बगैर परम शांति है, दृश्य बगैर परम शांति है। यही परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। कहाँ है? मैं ऐसा कह के मेरी वो उठ के बाहर निकल जाए, है परम शांति है कि नहीं? तो अभी निकल जाए बैठे बैठे। यदि वो कहे कि परम शांति मैं है या मेरी है, ये गेट खुला है तो परम शांति है, तो बैठे बैठे निकल जाओ, परम शांति है। रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। जो है सो है, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। आप अभी कहाँ रहे हैं? मैं यहाँ रहा हूँ, मैं भगवानपुर में रहा हूँ, खलास गया। आप कहाँ रहे हैं? महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। परम कैवल्य, परम शांति। ये पुस्तक में आता है, शास्त्र गुरु में आता है। शास्त्र है, परम शांति नहीं है। गुरु है, परम शांति नहीं है। उपदेश है, परम शांति नहीं है। शिष्य है, परम शांति नहीं है। जीव है, परम शांति नहीं है। जगत है, परम शांति नहीं है। और परम शांति ही है, और दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। बोलो, परम शांति अनुभूति, परम शांति, मैं को मत जोड़ो, मैं रही परम शांति, और परम शांति अनुभूति परम शांति है कि नहीं? और कह मुझे परम शांति है तो बाहर निकल दो, तो तुझे रहित है कि नहीं? तो दृष्टा रहित है कि नहीं? साक्षी रहित है कि नहीं? दृश्य रहित है कि नहीं? है प्रैक्टिकल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं इसको, है ना? और जब मैं मेरा होता है
भी शांति होती है, एक पल भी शांति होती है। या होली, दृश्य के अनादर से, देहादि में आत्मा की भावना न करने से पूर्वोक्त सुख दुखों में प्राणी लिप्त नहीं होता। शरीर संबंधी तथा मित्र आदि मिथ्या है, ऐसा निश्चय करने से मैं पढ़ा लिखा हूँ और साला में मेरा इतना पैसे और भोगो है, हम इतना मकान दुकान है, प्रॉपर्टी है, सोना है, वाहन है, तो ये खाना पीना, मजा करना, घूमना, पहनना उड़ना है, मैं सब जानता हूँ। साला मैं कैसे ये दे नहीं हूँ। दुख का कारण क्या है? मैं देह हूँ, यही दुख का कारण है। और देह है ही नहीं, वही परम शांति का कारण है। देह भ्रम है और देव में तो भ्रम का भी भ्रम है और वही दुख का कारण है। और भ्रम कुछ है ही नहीं और परम शांति ही है। ऐसा सब बुक ले लो, नहीं नहीं लो, सबको प्रसाद दे दो, नहीं आए उसको वचनकार दे दो, नहीं आए उसको वचनकार दे दो। ऐसा प्रकाश है अंदर परा का कुआ अंदर पूरा प्रतिभा पूरा ये ला पूरा ही गेला देखो आपके वहाँ क्या लोग हैं ब्रह्माजी वाले कैसा प्रकार है कैसा हो रहा है? कैसा है तबीयत? अच्छा नहीं है? Yeah.